नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्याम जी हैं। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत जो कि संबंधित है बिहार की राजनीति से। नमस्कार सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी जो बिहार की राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में भगदड़ मचने वाली है, क्या माजरा है आखिर? देखिए, आपने सही सुना है या सही जानकारी है आपको? जी सर। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, जिसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा कहते हैं, वो उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। विगत विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम चुनाव लड़ी थी। उनके विधायक चुनाव मैदान में थे। 6 में से 4 विधायक जीतने में सफल रहे, बिल्कुल। 2 पराजित हो गए। उन 4 में से एक उनकी पत्नी स्नेहलता जी और 3 अन्य विधायक जैसे रामेश्वर महतो, आलोक कुमार सिंह और माधव आनंद मधुबनी के विधायक जी जीतने में सफल रहे। उसमें घटनाक्रम ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार के अनुयायी माने जाते थे, उस लेवल के नेता माने जाते थे, जिन्होंने कभी परिवारवाद का प्रश्रय नहीं दिया या उस पर भरोसा विश्वास नहीं किया। उन्होंने चुनाव में पत्नी को उतारा, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उन्होंने लोगों को चौंका दिया। एक ऐसा फैसला लिया कि बिहार के लोग भौचक रह गए। पार्टी में भी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र, जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, दीपक प्रकाश को मंत्री पद की शपथ दिला दी। एक सीट मिला था मंत्री परिषद में उन्हें, वो अपने पुत्र को, तब से लेकर पार्टी में ये हो गया, डमाडोल की स्थिति उत्पन्न हो गई और लग रहा था कि काफी नाराज चल रहे थे बाकी विधायक। पत्नी को छोड़ दें तो तीनों विधायक। इधर आकर बात बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एक पार्टी दिया था, लिट्टी चोखा मटन की पार्टी, जिसमें ये तीनों विधायक पटना में रहते हुए नहीं गए, उसमें शामिल हुए। इससे लगा कि अब ये पार्टी टूट रही है और इसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता। और वो नितिन नवीन, जो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनसे मिलने चले गए और उन्हीं के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए शाम की फ्लाइट से। और दिल्ली में वो लोग कैंप कर रहे हैं। इधर ये जो प्रश्न, ऐसा जो हालात बना, इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे भाजपा एक बहुत जबरदस्त खेल खेल रही है बिहार में। माजरा ये है कि नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं, अपने बड़े भाई मानते हैं। ये चल रहा था कि जो चुनाव परिणाम आया उसमें 85 सीट पर जदयू और 89 सीट पर भाजपा की जीत हुई थी। तो नीतीश कुमार 4 सीट से पीछे रह गए थे। अब ये बात चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में मर्ज करा दिया जाए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को। तो ये बराबर हो जाते। 4 विधायक अगर चले जाते हैं जदयू में तो दोनों 89 पर हो जाते। और वहाँ होर लगा हुआ है भाजपा में और जदयू में कि कौन किससे आगे निकले। इस पर अंदर एक अलग ढंग की राजनीति चल रही है भाजपा और जदयू के बीच। तो लेकिन ये विधायक जो 3 हैं, उसमें से 2 विधायक हर हाल में चाहते हैं कि हम भाजपा के साथ जाएं, जिसमें मधुबनी विधायक माधव आनंद सबसे आगे हैं, इसलिए कि भाजपा के बल पर ही वो मधुबनी से विधायक बने हैं। आरएलएम का कोई यहाँ वजूद नहीं है, न उसके कार्यकर्ता है, न कोई संगठन है। तो ये स्थिति बन गई है कि उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे थे कि हम पाला बदलें, पार्टी मर्ज हो जाए जदयू में। उनकी पत्नी भी ये चाहती है, लेकिन ये तीनों विधायक जो हैं, उनमें से 2 विधायक भाजपा के पक्ष में हैं, भाजपा में चले जाएं। इससे फायदा क्या है? तो माधव आनंद अपना भविष्य जो है उसको सुरक्षित बनाना चाहते हैं। अगर वे मधुबनी
के विधायक हैं और भाजपा में चले जाते हैं तो मधुबनी में भाजपा काफी मजबूत है। जी आने वाला जो समय है उसमें वो अपनी सुरक्षा देख रहे हैं, अपना देख रहे हैं, कई आप जीत सकते हैं भाजपा की बदौलत। ये मसला है और अमित शाह इसमें खेल कर रहे हैं। जो स्थिति बन गई है इसमें आरएलएम को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। अब यह है कि अगर 3 विधायक चले गए, रामेश्वर महतो जदयू से आए थे, आरएलएम में टिकट मिला, जीत भी गए, बाजपट्टी के विधायक हैं सीतामढ़ी जिला में, और वो आज भी चाहते हैं कि जहां से आए थे हम अपने घर लौट जाए, मतलब जदयू में लौट जाए। ये 2 विधायक आलोक कुमार सिंह और माधव आनंद भाजपा में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। लगता है कि खरमास तक ये सब चीज नहीं होगा, दल बदल या इधर से उधर लोग नहीं करेंगे, बातें सब तय हो चुकी है या तय हो रही है। खरमास खत्म होते ही ये लोग पाला बदल लेंगे, भाजपा में चले जाएंगे। चर्चा चारों तरफ यही है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एक अच्छे छवि के नेता माने जाते हैं, वो कभी भी इस तरह का बयान नहीं देंगे या जातिवाद या संप्रदायवाद या परिवारवाद से अलग रहने वाले नेता माने जाते थे। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने इस बैरियर को तोड़ दिया है। जी सर। परिवारवाद काफी झलक रहा है उनमें, और मांझी केवल परिवार के बीच ही उलझे हुए हैं, परिवार से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। लालू प्रसाद के घर में भी यही स्थिति है। इसी तरह इतने स्वच्छ छवि वाले नेता के ऊपर दाग लगने लगा है कि परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाए और अंत तक पुत्र मोह में फंस गए, और पुत्र जो किसी सदन के सदस्य नहीं है उन्हें भी मंत्री बना दिए। इससे काफी नाराज चल रहे हैं और कई तरह की बातें हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में। आपने जो सुना है वह सही सुना है, आपको जो जानकारी मिली है वह सही जानकारी है। अगले कुछ हफ्तों में बिहार की राजनीति में बड़ा बम फूटने वाला है। हो सकता है कि सरकार की सेहत पर भी असर पड़ जाए। जदयू और भाजपा के बीच ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा चाहती है एन केन प्रकारेण, जो काफी दिनों से सपना देख रही है कि बिहार में भाजपा सत्ता में रहे, भाजपा का मुख्यमंत्री हो, लेकिन अभी तक संभव नहीं हुआ है। भाजपा बिहार में सरकार नहीं बना पाई है अपने बल पर। वो चाहती है कि मेरा मुख्यमंत्री हो। सामने बगल के हमारा जो प्रदेश है उससे सटा हुआ प्रदेश है बंगाल, वहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाली, इस सब को भी देखकर बिहार में फैसला लिया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में बिहार में बड़ा क्या कहते हैं राजनीतिक विस्फोट होने वाला है। हो सकता है कि जदयू क्या कहते हैं भाजपा से अलग भी हो जाए और एक नया समीकरण बन जाए। जी सर। किसी और के साथ मिलकर, छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बना ले, भाजपा छूट जाए, या भाजपा छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर उनके साथ बहुत सारे जैसे ये चिराग पासवान की पार्टी 19 विधायक हैं, इनके पास स्वयं 89 विधायक हैं, कुछ कांग्रेस, कुछ आरजेडी, कुछ एक बसपा है, एक आईपी गुप्ता है। ये सब सारे जो लोग हैं सब मिलकर के भाजपा भी सरकार बना सकती है। ये ऊहापोह की स्थिति बिहार की राजनीति में इन दिनों चल रही है। होगा क्या यह तो समय बताएगा, लेकिन आपको जो जानकारी मिली है उस जानकारी में काफी दम है और ये होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे भी हम इनसे जानकारी लेते रहेंगे बिहार की राजनीति के संबंध में। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।